हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और अगर आप वीडियो के फ्रेम में देखोगे तो आज मैं आपको जो है ना टियागो दिखाने वाला हूं। अब आप बोलोगे हमने भाई टियागो बहुत ज़्यादा देख रखी है, रोड पे इजीली दिख जाती है, इसमें ऐसा स्पेशल क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको टियागो सीएनजी के अंदर खरीदनी है और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि भाई वो गाड़ी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, तो ये मात्र ऐसी गाड़ी है या ये मात्र ऐसा वेरिएंट है, ये दोनों चीज़ आपको ऑफर कर देता है। मेरे पास जो है टियागो का XTA वाला वेरिएंट मौजूद है और आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे इस वेरिएंट के बारे में। प्राइस, फीचर्स, ऑटोमेटिक वगैरह क्या कुछ सारी चीजें आपको मिल रही हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरी जरूर से देख लेना। A to Z जो है सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो सिर्फ एक काम आप कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर देना। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे ना ऑटोमेटिक का, तो चाबी जो है कुछ इस तरीके की आपको जो है मिल जाएगी। हालांकि ये वाली चाबी ना मोस्टली जो टाटा की कार्स आती हैं आपने डेफिनेटली देखी होगी, चाहे फिर वो पंच हो, नेक्सॉन हो, और टियागो में तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। हालांकि बटन्स की बात करूं 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करोगे, अगर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो फ्रंट की जो हेडलाइट्स है वो ऑन हो जाएंगी, दोबारा दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये सारा कुछ काम करता है। डेफिनेटली ये वाला फीचर रात में बहुत ही काम में आता है। जब आप अंधेरे में गाड़ी को खड़ी कर देते हो तो दूर से ही लाइटें वगैरह ऑन हो जाती हैं, तो फंक्शनलिटी वाइज चीजें ठीक कहीं ना कहीं रहती हैं। देन मेन की जो है वो फ्लिप मिलती है, पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है। बट जैसे ही आप सेकेंडरी की देखोगे तो उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह नहीं मिलेगा। वो सादा चाबी है जिससे आप दरवाजे खोल सकते हो और लॉक कर सकते हो। सिर्फ ये ऑप्शन जो है चाबी के अंदर दिया जाता है। देन दूसरी चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये जो है बेस वेरिएंट है, बट अगर आप साइड लुक को देखोगे, मिरर वगैरह को देखोगे तो कहीं से ऐसा नहीं लगेगा बेस वेरिएंट है। मैं बताता हूँ कैसे बेस वेरिएंट है। ये ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट है। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, सीएनजी की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो XTA वाला वेरिएंट है ना, जिसके ऊपर आपको ये वाला स्टिकर मिलेगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बेस वेरिएंट कहीं ना कहीं ये वेरिएंट होने वाला है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस कॉस्ट करता है 7,32,000। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करते हैं एक एक करके कि क्या कुछ आपको इस XTA वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। सबसे पहले सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो आपको दिया गया। नीचे की तरफ जो क्रोम वगैरह है वो आ जाता है। नीचे वाली जो ग्रिल है ना वो आपको थोड़ा सा मैट फिनिश वाला फील देगी और ऊपर वाली जो है थोड़ा सा ग्लॉसी वाला फील देगी। हालांकि आने वाले टाइम में कुछ देखना ये भी है, टाटा प्लान कर रहा है टियागो का फेसलिफ्ट, कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा वो थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाता है। देन उसके अलावा और कुछ व्हीकल कभी खराब हो जाए, टो करनी पड़े, तो वो आप फ्रंट से यहाँ पे कर सकते हो। XT वेरिएंट के अंदर DRLs और फॉग लैंप नहीं मिलती हैं। अगर आपको फॉग लैंप लगवानी है तो डीलरशिप से एट द एंड ऑफ एसेसरीज आपको ऑप्शन जो है दिया जाता है। अगर आपको लगवानी है लगवा सकते हो। बाकी गाड़ी के व्हील्स वगैरह की बात करूं तो देखो XT वेरिएंट के अंदर ना आपको लगेंगे ऐसे कि ये अलॉय हैं, बट ये अलॉय नहीं है, ये हैं हाइपर स्टील व्हील, जो कि दिखते अलॉय जैसे हैं। बजा के देखोगे ना तो आपको प्लास्टिक वाली फील समझ में आ जाएगी। ये हाइपर स्टील व्हील बेसिकली जो है इन्हें बोला जाता है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी अपोलो के अमेजर XP सीरीज वाले जो टायर हैं वो फ्लैट डले हुए हैं, जिसके अंदर 175 65 R14 14 इंच इसके जो स्टील व्हील का ऑप्शन है वो आपको दिया जाता है। और साइड लुक से बात करूं तो भाई साइड लुक से भी एक बार आप गाड़ी को चेकआउट कर लो। व्हाइट कलर के अंदर तो स्पेशली बहुत ही बढ़िया लग रही है। जिस तरीके के इसके मिरर्स है ना, पियानो ब्लैक, व्हाइट कलर को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट जो है कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है ना वो सिर्फ ये मिरर अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाता है, बट जब भी फोल्ड करने की बात आएगी ना तो वो आपको मैनुअल तरीके से यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ ही जाते हैं। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं तो गाड़ी आपको जो है ना 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो ऑफर कर देती है, जो कि इस साइज की गाड़ी के हिसाब से बनता भी है। इस सेगमेंट में जो सीएनजी गाड़ियां आ रही हैं वो ये वाली चीजें नहीं ऑफर करती हैं। और साथ ही में टियागो के साथ में एक और USP है कि भाई अगर आपको सेफ्टी भी चाहिए ना तो ये गाड़ी आपको सेफ्टी भी ऑफर कर देती है। बाकी बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो दिए जाते हैं। बी कलर की बात करूं तो मैट ब्लैक, रूफ वगैरह जो है वो सेम बॉडी कलर के अंदर दी गई है। और यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी दोनों चीजें यहीं से डालेंगे। चलो एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके से ओवरऑल जो है सारी चीजें दिखती हैं। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करो, ये जो है खुल जाएगा। और आ जाओ भाई दिखाता हूँ। देखो मोस्टली जो इस सेगमेंट में स्विफ्ट जैसी जो गाड़ी आ रही है उनमें क्या है, अलग अलग आपको ऑप्शन मिलता है। बट अगर आप टियागो खरीद रहे हो तो सीएनजी और पेट्रोल दोनों यहीं से डालना है। और साथ ही में जो सेफ्टी स्विच है ना वो भी दिया जाता है। इनफैक्ट एक और चीज देख लो भाई, 60 लीटर का टैंक है ना, बट भाई 2 टैंक मिलते हैं, 35 और 25। मैं आपको चलो खोल के दिखाता हूँ। चाबी निकाल लेते हैं पहले और इसको जो है ना इसकी जगह पे लगाते हैं। देखो एकमात्र ऐसी गाड़ी है सीएनजी के अंदर जो कि आपको बूट स्पेस भी ऑफर कर देती है। इसके अंदर ना बाय द वे अगर आपको नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 टैंक मिलते हैं जिसके अंदर जो आपको स्पेयर टायर है ना वो भी प्रॉपर दिया जाता है। तो सेफ्टी भी गाड़ी ऑफर कर रही है, बूट स्पेस भी आपको मिल जा रहा है, साथ में नीचे की तरफ जो स्पेयर टायर है वो भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए टियागो की सेल्स आप देख रहे होगे कि भाई बढ़ती ही जा रही है।
बाकी देखो इसका जो अपना स्पेयर टायर निकालना है ना, इसके लिए अलग से इस तरीके का टूल जो है ना टाटा कंपनी से ही आपको दे देता है। देन सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह ये सारी चीजें। हुक की बात करूं 3 किलो का हुक है। देखो पार्सल ट्रे इस वेरिएंट के अंदर नहीं आएगी, जितने भी सीएनजी वाले वेरिएंट है ना टियागो के, उनके अंदर पार्सल ट्रे नहीं आती है। अगर आपको लगवानी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप खरीदो, क्योंकि उसके बाद ना बूट आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए टाटा ने दिया भी नहीं है। अगर मान लो आप इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट भी खरीदते हो ना सीएनजी के अंदर, तो वहां पे भी जो बूट है ना वो आपको नहीं मिलता है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे हो जाती हैं। देन ग्रैब हैंडल है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कर दिया जाता है। बंद करें बहुत ईजी है, इजीली बंद हो जाता है। और देखो गाड़ी आपको जो रिवर्स कैमरा है वो भी ऑफर कर देती है टियागो की ब्रांडिंग। और सेंसर की बात करूँ 2 आते हैं मोस्टली। टॉप एंड वेरिएंट बेस वेरिएंट अगर आप कंपेयर करते हो तो 2 ही सेंसर आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। बट खास चीज क्या है कि भाई डीफॉगर भी आपको इस वेरिएंट से मिल जाता है, एलईडी स्टॉप लैंप, और जो एंटेना रहेगा वो वायर्ड वाला है। जबकि जो XZ प्लस या XZ वाला वेरिएंट आता है, चाहे वो पेट्रोल हो सीएनजी हो, उसके अंदर आपको जो है ना शार्क फिन एंटेना ऑफर करा जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है वेरिएंट के बीच में। देन ICNG की ब्रांडिंग और टेल लाइट्स वगैरह की बात करूं तो ये हेलोजन सेटअप है, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट वगैरह ये सारी चीजें हेलोजन के अंदर दे रखी हैं। बट जब फंक्शनैलिटी की बात आएगी ना तो सिर्फ फंक्शन जो है एक ही काम करता है, दूसरा सिर्फ जो है डमी दे रखा है। कॉस्ट कटिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट टाटा ने ऐसा कर दिया है भाई। देन कुछ और देखना है नीचे से भाई, एक बार दोबारा से नजर डाल लो, इस तरीके का ओवरऑल सारा कुछ दिखाई देगा। इधर से भी देखें गाड़ी, देखो जिस तरीके का ओवरऑल साइज है गाड़ी का उस हिसाब से तो भाई बढ़िया दिखती है। मेरे पास भी टियागो ईवी है, तो मैं इस गाड़ी में लुक्स के मामले में, सेफ्टी के मामले में कभी भी कंप्लेंट नहीं करता हूँ। और वो टाटा जो है ना बाय डिफॉल्ट ही आपको दे रहा है टियागो के साथ में। देन अब जो है मेन इसका इंजन जो है वो दिखा देता हूँ, और उसके अंदर ही मैं आपको एक बार दिखाऊंगा जो AMT वाली जो बात बोली गई है वो किस लिए बोली गई है। आओ इसे एक बार उठाते हैं। देखो भाई ये है रेवट्रॉन 1.3 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है टाटा का, वही दे रखा है। बट यहाँ पे जो है ना डिफरेंस आ जाता है एक चीज का। देखो यहाँ पे अलग से एक मॉड्यूल दिख रहा है ना, इसको जो है ना एक्चुएटर बोला जाता है। कहने का मतलब AMT का ये है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आपको नहीं पता है तो काम तो देखो ऑटोमेटिक वाला कर देगा, बट फील आपको कहीं ना कहीं मैनुअल वाली आएगी, तो वो बता दूंगा कैसे। देन वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो। कूलेंट वगैरह की बात करोगे उसको ऑप्शन दिया गया है, और ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो भी मिल जाती है। और CNG के अंदर अगर आप पावर फिगर्स वगैरह की बात करोगे तो ये गाड़ी आपको 75 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको ऑफर करती है। तो ठीक लगेगी, मैं नहीं बोल रहा कोई ज्यादा मजा आएगा चलाने में, नहीं आएगा। बट हाँ एक चीज जो आपको मजा देगी कि अगर आप मैनुअल से हटके AMT पे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, ये खुद से जो है ये सारा काम कर लेती है। हालांकि जो गियर बॉक्स है वो 5 स्पीड का मैनुअल है, उसके ऊपर जो एक्चुएटर है वो लगा दिया, कंप्यूटर की मदद से सारे गियर डल जाते हैं, बट आपको थोड़ा सा जर्क वाला फील आएगा। हालांकि मैं ये कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये टाटा ने दिया है, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मार्केट में कोई और CNG गाड़ी AMT के साथ में नहीं आ रही है। किसी ने इनफैक्ट ट्राई भी नहीं करा है, कम से कम टाटा ने ट्राई करा है, तो आप इसको अप्रिशिएट वगैरह कर सकते हो। देन अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ मिलेगा अगर आप ये XT-A वाला वेरिएंट खरीद रहे हो। सबसे पहले एक काम कर देते हैं, देखो अपना जो हैजार्ड है उसको बंद कर देते हैं। बट अब आ जाती है मेन बात इंटीरियर की। सबसे पहले तो जो सीट्स हैं वो डुअल टोन के अंदर दे रखी हैं। इस वेरिएंट से आपको जो हाइट एडजस्टमेंट है वो आ जाता है, साथ में रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो आप कर लो। देन उसके अलावा बूट और फ्यूल कैप खोलना है ना, वो भी आप अंदर से बैठे बैठे जो है खोल सकते हो। बोनट खोलना है तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और ऑटोमेटिक AMT कुछ भी बोल लो, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 2 पेडल्स मिलते हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर। तो कहीं ना कहीं सिटी में ईजी टू ड्राइव वाला मामला जो है यहाँ पे हो जाने वाला है। अब लगाते हैं चाबी को इसकी जगह पे। देखो भाई इस तरीके से जो है चाबी अपनी लगेगी, बट मुझे थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। हाँ भाई अब देखो ये मैं एक बार स्टार्ट भी कर लेता हूँ, नहीं होगी, न्यूट्रल में करनी पड़ेगी। अब जाके देखो स्टार्ट हो गई ना, आपको आवाज आ जाएगी। बंद कर लेते हैं और अब मैं आपको एक एक करके सारा कुछ दिखाऊंगा क्या कुछ है। देखो XT-A वेरिएंट अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो प्राइस पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी देखो चारों पावर विंडोज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देन डोर लीवर मैट ब्लैक के अंदर रखा गया है। AMT के जितने भी इंस्ट्रक्शन है अगर आपको होल्ड करके वीडियो को पढ़ना है तो वो आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ से अगर आप कंट्रोल करना चाहो मिरर्स को कंट्रोल कर सकते हो, ये बीच में कर दो, राइट लेफ्ट जो आप करना है वो कर लो। देन AC वेंट के सराउंडिंग में जो क्रोम फिनिशिंग है वो भी आपको दी जाती है। चाबी लगानी है तो भाई वो आपकी यहाँ पे जो है लगने वाली है। स्टीयरिंग व्हील जो टॉप एंड में आता है वही है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये लेदर वगैरह नहीं है। और अगर आप यहाँ पे बटन्स बात करोगे जो अपने क्रूज कंट्रोल वाले हैं वो नहीं दे रखे हैं, सिर्फ इंफोटेनमेंट वाले मिल जाते हैं। अब आपको इंफोटेनमेंट में जब आए हैं तो मैं आपको रिवर्स में डाल के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है ना वो आपको यहाँ पे जो है दी जाती है। हालांकि थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। मान लो अगर मैं आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह चेंज करके दिखाऊँ ना तो आपको यहाँ से जो है आइडिया
लग जाएगा। तो ठीक है कैमरा, मैं जो है इस पर कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, आप अप्रिशिएट करोगे जब आप अंधेरे के टाइम पे या दिन के टाइम पे देखोगे ना। अभी तो सामने से बिल्कुल रिफ्लेक्शन बन रही है तो इसीलिए डिस्प्ले में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिख पा रहा है। नीचे की तरफ जो एसी है वो मैनुअल कंट्रोल के साथ में आता है, ए टाइप पोर्ट, देन 12V का पावर सॉकेट, नीचे स्टोरेज भी आपको जो है दी जाती है। और भाई ये है मैनुअल ट्रांसमिशन या AMT ट्रांसमिशन। मैनुअल में चलाना है तो आप इसको जो है ब्रेक दबा के, अगर मान लो मैं इस तरीके से करूं तो आप प्लस माइनस यहाँ पे कर सकते हो, बट ये अभी फिलहाल पहले गियर के अंदर ही रहेगी क्योंकि गाड़ी अपनी जो है चालू नहीं है। चालू से मतलब ये है कि चल नहीं रही है। देन रिवर्स, न्यूट्रल, ए, ऑटोमेटिक गियर डालेंगे तो वो आप ए पे कर सकते हो। बाकी उसके अलावा कप होल्डर्स वगैरह ये सारा स्टोरेज, देन हैंड ब्रेक वगैरह सादा ही है। और गाड़ी का कलर इंटीरियर इस बार जो है बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब जब से टाटा ने इसका कलर इंटीरियर बदला है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं बढ़िया लगेगा। पहले जो ब्लैक और थोड़ा सा बेज आ रहा था ना, उससे ज्यादा बेहतर ये लगने लग गया है। हालांकि वो भी बुरा नहीं था, ये भी बुरा नहीं है, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा। देन पेट्रोल से CNG के अंदर चेंज करना है वो कर लो। रिवर्स का जो डिफॉगर है उसका जो डेडिकेटेड बटन है, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको ज्यादा बेहतर दिख जाएगा। और ये देख लो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बन रहा है, काम चला लेना तो वो चीज है। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं बेहतर, आई थिंक अब आपको ज्यादा जो है, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो जो मैनुअल डिमिंग IR VM है वो दिया गया है। और इधर की बात करें तो टिकट होल्डर का ऑप्शन। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो वैनिटी मिरर है वो भी आपको जो है ऑफर किया जाता है। गाड़ी के ग्लोबॉक्स के बारे में बात करें तो गाड़ी के अंदर जो ग्लोबॉक्स का स्पेस है वो भी ठीक है। बाय द वे सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर दिया जा रहा है, जो कि इस सेगमेंट में मात्र यही गाड़ी है जो कि आपको ये वाली चीज दे रही है। अंदर की तरफ भी स्टोरेज है, बाकी कर देते हैं इसको बंद। यूटिलिटी के हुक्स के मामले में बात करें तो एक हुक आपको यहाँ पे भी जो है दिया जाता है, जिसपे आप मैक्सिमम 2 किलो तक का जो वेट है ना वो इजीली डाल पाओगे। उसके अलावा देखो MID की बात करें तो यहाँ पे CNG कितना है, पेट्रोल कितना है, वो सारा कुछ देख सकते हो। मान लो अगर आपको थोड़ा सा जूम करके देखना है, आई थिंक आप ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे CNG कितना है, पेट्रोल कितना है, उसके अलावा टैकोमीटर वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें देख पाओगे। देन न्यूट्रल में है फिलहाल स्पीडोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ओडोमीटर, ये सब कुछ गाड़ी जो है शो कर देती है। तो ये सब कुछ मिलता है इस XTA वेरिएंट के अंदर। अगर आप 7,32,000 जो है एक शोरूम खर्च कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर आपको टियागो ही लेनी है और छोटी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है और CNG के अंदर चाहिए, इससे बेटर ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बाकी जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं भाई, वो चीज नहीं मिलेगी। सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वही सिर्फ आपको जो है दिया जा रहा है। और अब चलते हैं एक बार सेकंड रो में, सेकंड रो देख लेते हैं भाई कैसा क्या कुछ माहौल आपको वहां पे मिल रहा है। देखो भाई इस टियागो की ना सेकंड रो सीट भी आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगेंगी, क्योंकि इनके अंदर जो कुशन है, बैक सपोर्ट है, वो बहुत ही सही है। हालांकि जो हेडरेस्ट है वो सिर्फ फिक्स्ड मिल रहा है, तो उसमें कई लोगों को लग सकता है कि भाई टाटा को थोड़ा सा देख लेना चाहिए था कि इसमें फ्रंट में तो अपने एडजस्टेबल डाल दिए, रियर में भी दे देते, भले ही थोड़े से पैसे बढ़ा लेते, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ जो है थोड़ी सी बढ़िया हो जाती। बाकी 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पर रख पाओगे, सिर्फ फ्रंट के अंदर जो है आधा लीटर की आती है, जो कि मैंने आपको कई बार जो है बता रखी है। एक सेंटर में जो लाइट है LEDs के अंदर वो दे रखी है, और रियर से जो व्यू आता है फ्रंट का वो कुछ इस तरीके का आता है। आपको कैसा लग रहा है बताना। देन अगर मैं कैमरा स्विच करूं तो आप इस तरीके से देखोगे। सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह बहुत ही परफेक्ट आपको मिलेगा। अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" है देन कंफर्टेबल आप इसके अंदर आ जाओगे। बट 6 फीट वाले बंदे ध्यान रखें कि भाई वो इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं आएंगे। हेडरेस्ट फिक्स्ड है तो थोड़ा सा गर्दन को सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा सा एक चीज़ हो जाती है। देन उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो ओपनेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे जो अपनी 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे बोतल होल्डर हम थोड़ा सा ज़्यादा है। 5 सीटर तो मैं इसे कम ही बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको बीच वाले बंदे को कहीं ना कहीं इशू होगा, बट हाँ 4 सीटर परफेक्ट जो है बोली जा सकती है। सिटी कार के तौर पे देख रहे हो तो बेहतर जो है साबित होने वाली है। बाकी स्टैंडर्ड वारंटी 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की मिलती है, जिसको अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो तो अप टू 5 ईयर्स तक आप एक्सटेंड करा सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप करा लेना, ज़्यादा बेहतर जो है रहने वाला है। तो भाई कैसी लगी आपको टियागो, और वो भी XTA वाला वेरिएंट, वो भी CNG के साथ में, प्राइस पॉइंट के हिसाब से फीचर वगैरह आपको कैसे लगे। अगर आपको इस तरीके की गाड़ी की रिक्वायरमेंट है देन आपको ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।